Good morning students, here Ranbir Sharma, your science teacher. We were doing chapter first, agriculture and crops. Yesterday we were discuss about advantages of using pesticides. हमने कल टॉपिक किया था कि हानियाँ क्या होती हैं अगर हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। तो मैंने बताया था कि जो हमारे पास पोल्यूशन हो जाता है, वाटर पोल्यूशन है, जैसे हमारी जो स्किन इफ़ेक्ट है उसके ऊपर, लंग्स इफ़ेक्ट है उनके ऊपर, रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऊपर, मतलब क्या बढ़ जाता है, इफ़ेक्ट पड़ता है और टॉक्सिक लेवल बढ़ जाता है पानी का या फिर मिट्टी का। ठीक है, तो हमने ये कल किया था। आज हम करेंगे हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोविंग। 3 प्रोसेस हैं, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोविंग। दिस इज़ द लास्ट प्रोसेस, आई थिंक सो। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स टेक डिफरेंट पीरियड टू मैच्योर। कहते हैं अलग अलग फसलें अलग अलग समय लेती हैं पकने में। जनरली दी फूड क्रॉप्स टेक अबाउट 3 और 4 मंथ टू मैच्योर। कहते हैं जो क्रॉप्स होती हैं पकने के लिए कम से कम कितना, 3 या 4 महीने का समय लेती हैं। वंस द क्रॉप इज़ मैच्योर्ड, अगर एक बार फसल पक जाती है, इट हैज़ टू बी गैदर्ड, ये इकट्ठी करनी होती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग क्रॉप्स इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। कहते हैं क्रॉप्स, फसलों को काटने की क्रिया ही क्या कहलाती है बेटा, कटाई कहलाती है। खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एट एंड ऑफ मानसून सीजन। कहते हैं खरीफ क्रॉप्स कब काटी जाती है, पेपर में ये भी क्वेश्चन बन जाता है बेटा, मानसून सीजन में। ठीक है, मानसून सीजन में काटी जाती है, जिसको सितंबर और अक्टूबर बोलते हैं। एंड रबी क्रॉप्स कब हार्वेस्टेड की जाती है, मार्च और अप्रैल में। ओके, वीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स। कहते हैं वीट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रबी क्रॉप्स। एंड पैडी इज़ द खरीफ क्रॉप्स, और पैडी क्या है, खरीफ क्रॉप्स है, पैडी खरीफ। ठीक है, रबी तो यहाँ पे आ जाएगा रबी का वीट, रबी वीट, पैडी खरीफ, याद रखना। ठीक है, मोस्ट ऑफ क्रॉप्स आर रिमूव्ड और हार्वेस्टेड क्लोज टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ सिक्कल। कहते हैं दांती के द्वारा कई फसलें नीचे से काटी जाती हैं बिल्कुल। बिग फार्म्स, जो बड़े बड़े खेत होते हैं, यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं बेटा, ह्यूज मशीन्स, जो ह्यूज मशीन्स हैं उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, ह्यूज मशीन्स कॉल्ड कंबाइंस वगैरह, बड़े बड़े खेत हैं ना, तो वहाँ पे अगर बेटा 1 किला है, 2 किला है किसी के, तो वो तो दांती से भी काट लेते हैं, किसी से कटवा लेते हैं। पर जिनके बड़ी बड़ी क्या हैं, बड़े बड़े खेत हैं, जैसे 400, 300, 150, 120 इतने किले हैं, जिनके बड़े बड़े किले हैं 70, 80, तो वो क्या करते हैं, मशीन बुलाते हैं जिसको कंबाइन बोला जाता है। विच हार्वेस्ट एज वेल एज सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द चेफ। तो वो क्या करती है, जो हमारी क्या होती है, गेहूं होती है, उसको किससे अलग करती हैं, जो चैफ होती है, जो घास फूस होता है, उससे अलग करती हैं। ठीक है, तूड़ी वगैरह होती है जो उससे अलग करते हैं। किसको अलग करती हैं, जो हमारे दाने होते हैं गेहूं को, उसको सीधा कंबाइन काम कर देती है। ये कंबाइन आर द मशीन दैट आल्सो डू द थ्रेशिंग। कहते हैं कंबाइन वो मशीन है जो साथ में ही क्या कर देती है, थ्रेशिंग कर देती है। थ्रेशिंग कैन बी डन बाय मशीन कॉल्ड थ्रेशर्स। कहती हैं जिस मशीन के द्वारा थ्रेशिंग की जाती है, थ्रेशिंग होती है बेटा ताड़ना। ठीक है, क्या होता है, ताड़ना। थ्रेशिंग का मतलब होता है ताड़ना, तो ये ताड़ने का काम भी करती है कौन, कंबाइन होती है जो हमारी ये। आफ्टर थ्रेशिंग द ग्रेन, कहती हैं थ्रेशिंग के बाद ग्रेन कहाँ, इज सेपरेटेड फ्रॉम द चेफ से अलग की जाती है। एंड हे, और जो क्या होता है, सूखा घास होता है उससे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोविंग। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विनोविंग कहते हैं। झाड़ना कहते हैं, वो ताड़ना था, ये झाड़ना है विनोविंग। वो जैसे छाछ के द्वारा की जाता है हमारे हरियाणा में। तो सेपरेशन कैन आल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ विंड। कहते हैं जो सेपरेशन है उसका, देखो पहले तो हमने क्या किया था, जो चेफ है वो ग्रेन से अलग कर लिया, पर ग्रेन से अलग करने के लिए किसका उपयोग करेंगे बेटा, हवा का उपयोग करेंगे हम। जैसे पंखा वगैरह लगा लेते हैं, जैसे जैसे मिली हो जाता है ना चेफ, धीरे धीरे डालते हैं, जो चेफ होती है हल्की होती है, उड़ के साइड में गिर जाती है, और जो ग्रेन होती है, जो हमारी अनाज होता है, जो गेहूँ होती है, वो भारी होती है, वो वहीं पे गिर जाता है। ऐसे करते हैं हम। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।